Student, good morning student. Myself Chirag Sukani from Rafael BBA College Wabi, and I am going to teach you financial management subject. Now in last session we discussed the non-discount technique, that is average rate of return. Okay, or in earlier video we discussed the payback period. In short, non-discount technique is over. Now today in this session, next topic, that is technique of capital budgeting, and the technique is what? Discounting method. ओके जो पेबैक था एंड द एवरेज रेट ऑफ रिटर्न वो नॉन डिस्काउंटिंग था. नाउ टुडे वी विल डिस्कस डिस्काउंटिंग मेथड. क्लियर? नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज डिस्काउंटिंग मेथड? नाउ डिस्काउंटिंग मेथड कंसिडर टाइम वैल्यू ऑफ मनी. वहाँ पे हम लोग ने पढ़ा था, पता है, नॉन डिस्काउंटिंग मेथड डज नॉट कंसिडर द टाइम वैल्यू ऑफ मनी. सो डिस्काउंटिंग मेथड कंसिडर द टाइम वैल्यू ऑफ मनी. नाउ ये एग्जाम्पल्स आपको क्लियर होगा. एनीबडी would accept that if we are given a choice between rupees 100 today and rupees 100 after a year, we will prefer to take rupees 100 today. ध्यान देना. सपोज आई एज अ पर्सन, मैंने आपको चॉइस दिया. क्या चॉइस दिया? वो 100 रुपीज़ आज आप लेना पसंद करोगे या वो 100 रुपीज़ आप आफ्टर अ ईयर, यानी एट प्रेजेंट आप SY में हो, सो 100 रुपीज़ आप SY में लेना पसंद करोगे या वो 100 रुपीज़ आफ्टर ईयर जब आप TY में आओगे तब लेना पसंद करोगे. ओके, नाउ वी विल प्रीफर नेचुरली टू टेक रुपीज़ 100 टुडे. आप क्या चाहोगे? आज दे दो 100 रुपीज़, आज हम लोग को रिसीव हो जाना चाहिए, नहीं कि 100 रुपीज़ नेक्स्ट रिसीव होना चाहिए. दिस इज़ बिकॉज रुपीज़ 100 at present has a greater time value than rupees 100 after a year. It means what? Present value of rupees 100, it is more than rupees 100 received in after a year. In short, जो फ्यूचर में आप रिसीव करोगे ना उसका वैल्यू कम हो जाएगा, यानी प्रेजेंट वैल्यू क्या रहता है? हायर रहेगा. सो दिस इज बिकॉज रुपीज़ 100 एट प्रेजेंट हैज़ अ ग्रेटर टाइम वैल्यू एज कम्पेयर टू रुपीज़ 100 आफ्टर a year. Now, if the current rate of interest is 10% is going on, just assume us for the simplicity, if the current rate of interest is 10% per annum, then rupees 100 will grow into rupees 100 after a 1 year. अगर मैंने आपको मैंने चॉइस दिया और आपने अभी बोला कि SY में ही हम लोग को 100 रुपीज़ दे दो. ओके, नाउ अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% चल रहा है तो वो 100 रुपीज़ जब आप TY में जाओगे तो 100 का अमाउंट कितना हो जाएगा? 110 रुपीज़ हो जाएगा. आया समझ में? दस मनी ऑल्सो हैज़ टाइम वैल्यू, इसलिए मनी के पास भी क्या है? टाइम वैल्यू. सो डिस्काउंटिंग कैश फ्लो मेथड रिकॉग्नाइज टाइम वैल्यू ऑफ मनी. ओके, सो डिस्काउंटिंग मेथड किसको फोकस करता है? दैट इज टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर करता है. दिस व्हाट मेन क्वेश्चन. इतना पोर्शन समझ में आया? मैंने आपको चॉइस दिया कि 100 रुपीज़ आज एट प्रेजेंट रिसीव करना चाहोगे या 100 रुपीज़ आफ्टर अ ईयर रिसीव करना चाहोगे. ना वी एज अ रैशनल पर्सन हम लोग क्या सोचेंगे? रिसीव 100 रुपीज़ टुडे रादर देन रुपीज़ 100 आफ्टर अ ईयर. ओके, दिस इज बिकॉज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मनी इज मोर देन द फ्यूचर वैल्यू. सो यहाँ पे एग्जाम्पल क्लियर था कि अगर 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट था तो 100 रुपीज़ अगर आज मैं ले लूँ और बैंक में रख दूँ, सो आफ्टर अ 1 ईयर 100 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 110 रुपीज़ हो जाएगा. आया समझ में? सो टाइम वैल्यू ऑफ मनी और डिस्काउंटिंग कैश फ्लो मेथड रिकॉग्नाइज द टाइम वैल्यू ऑफ मनी. क्लियर? नाउ we must calculate the present value of money that we are to receive in future. So आपको कैलकुलेट करना है कि जो आपको 100 रुपीज़ आफ्टर अ ईयर मिलने वाला था, जब आप TY में जाओगे तब आपको 100 रुपीज़ मिलने वाला था, तो उसका आज के दिन कितना वैल्यू है? बिकॉज जो भी मैनेजमेंट है और जो भी मैनेजर है टॉप मैनेजमेंट, उसको आज के दिन डिसीजन लेना पड़ता है फॉर द फ्यूचर. कि फ्यूचर में तो मैं बहुत सोचता हूँ कि मुझे इतना मिलेगा, उतना मिलेगा, 1 करोड़ मिलेगा, 2 करोड़ मिलेगा, बट फ्यूचर आज के दिन उसका क्या वैल्यू? बिकॉज आज के दिन आपको डिसीजन लेना है. क्लियर? सो वी मस्ट कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मनी दैट वी आर टू रिसीव्ड इन फ्यूचर. नाउ जो आगे का एग्जाम्पल था कि एट 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 100 विच इज़ अवेलेबल आफ्टर ए ईयर कितना हो जाएगा? रुपीज़ 90.91. यानी जो 100 रुपीज़ आफ्टर आफ्टर 1 ईयर आपको मिलना था, उसका आज के दिन प्रेजेंट वैल्यू क्या हो जाएगा? 90.91 रुपीज़ हो जाएगा.
Okay, at the same rate of interest the present value of ₹100 which is available after 2 years कितना हो जाएगा 82. इन शॉर्ट जितना टाइम पीरियड होता जाएगा ना 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर 4 ईयर 5 ईयर आपका मनी वैल्यू क्या होता जाएगा कम होता जाएगा. That is why we can say the present value of money is more than the future value. This is what time value of money concept. That is what discounting method concept. Clear? Now जो हम लोग ने वहाँ पे एग्जाम्पल पढ़ा ना कि 100 रुपीज़ का आफ्टर 1 ईयर कितना हो जाएगा प्रेजेंट वैल्यू 90.91 रुपीज़. तो कैसे होता है विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला. ओके, सो फॉर्मूला इज यूज प्रेजेंट वैल्यू पीवी इज व्हाट प्रेजेंट वैल्यू इज व्हाट ये ऐसे लिखना है फेस वैल्यू अपॉन 1 प्लस r/n. Sorry, not face value, that is future value. Future value divided by 1 plus r/1. So here यहाँ पे एग्जाम्पल क्या दिया कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹1 तो 1 रुपीज़ का कितना वैल्यू होगा आफ्टर 1 ईयर. तो 1 अपॉन उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस r/n. Clear? So your number of n is what number of years. F is what the value which is received in future, that is what future earning. तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है कि ₹100 अवेलेबल आफ्टर 2 years इट्स प्रेजेंट वैल्यू एट 10% रेट ऑफ डिस्काउंट विल बी एज फॉलो. नाउ जो रेट ऑफ डिस्काउंट है ना 10% इट इज़ फिक्स बाय द फाइनेंस मैनेजर by taken into considering the market conditions, supply conditions, overall economic conditions, development, inflation. ये सब ध्यान में रख के फाइनेंस मैनेजर रेट डिसाइड करता है रेट कि हमारा जो मनी है कितने परसेंटेज से डिस्काउंट करना है. इट इज़ सब्जेक्टिव. सपोज आई एज अ मैनेजर मुझे लगता है 9%, बट यू एज अ मैनेजर आपको लग सकता है 11% ऑल्सो. क्लियर? सो ये 100 रुपीज़ का जो वैल्यू है आफ्टर 2 years कितना हो जाएगा दैट इज़ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹100 आफ्टर 2 years कितना हो जाएगा. सो प्रेजेंट वैल्यू फॉर्मूला डालना है. फॉर्मूला क्या है f अपॉन 1 प्लस r/n ना. सो आपको कितना मिलने वाला 100 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.10/2 आफ्टर 2 years. ओके, सो 100 डिवाइडेड बाय 1.21 इट मीन्स व्हाट जो 100 रुपीज़ है जो आपको आफ्टर 2 years मिलने वाला है उसका आज के दिन का वैल्यू कितना है ओनली ₹82.65. है समझ में. दिस इज व्हाट टाइम वैल्यू ऑफ मनी. दिस इज व्हाट डिस्काउंटिंग मेथड. एंड देयर आर 3 डिस्काउंटिंग मेथड ऑफ कैपिटल बजटिंग. दैट इज नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड एंड द प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड. सो 1 by 1 हम लोग ये तीन को एक्सप्लेन करेंगे. जैसे नॉन डिस्काउंटिंग में 2 मेथड था, पेबैक पीरियड मेथड एंड एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मेथड. लाइकवाइज डिस्काउंटिंग में 3 मेथड है एंड विच आर दे नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड एंड द प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड. ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 1 by 1 उसको एक्सप्लेन करते जाएंगे. क्लियर? बाय. Take care.